हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष आर्य। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ था रतलाम मध्य प्रदेश। यहाँ पे मेरे भाई का यहाँ पे फिजिकल था, रेस है कल को, तो यहाँ पे आया हुआ था। यहाँ पे मैंने देखा कि यार मेरे एरिया से काफी अच्छा एरिया यहाँ पे चल रहा है, यानी कि आकाश में काफी साफ क्लियर क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे मुझे देखने को लगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं एस्ट्रोफोटोग्राफी करके देखूँ ना यहाँ पे, क्योंकि जो माहौल है ना यहाँ पे काफी ज्यादा बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पे रहते हैं, यानी कि लाइट पोल्यूशन वाला यहाँ पे एरिया है और आकाश मुझे यहाँ पे काफी साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शाम को जो स्ट्रीट लाइटें रहेंगी, ये सारी चीजें रहेंगी, उसमें मैं ये चीज करके देखूंगा कि भी जो मैं गांव में यहाँ पे करता हूँ एस्ट्रो फोटोग्राफी अपने स्मार्टफोन से, क्या यहाँ पे मैं उन चीजों को देख पाऊंगा। जैसे जुपिटर है, हमारा सैटर्न है और हमारा वीनस है शाम के समय में, और जो हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को शूट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज मैं ट्राई करके देखूंगा। और आपके लिए एक सवाल भी रहता था कि भाई लाइट पोल्यूशन वाले एरिया में हमें करके दिखाइए एस्ट्रो फोटोग्राफी के, वो किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे 1000 किलोमीटर में आ गए हूँ। यहाँ पे मेरे गाँव का माहौल जो शांत रहता है, काफी लाइट पोल्यूशन भी नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे लाइट पोल्यूशन आई थिंक ज्यादा रहेगी। स्ट्रीट लाइटें होंगी, घरों की लाइटें होंगी, इन्वायरमेंट पे जाके वो हमारे कैमरा पे आएंगी नहीं आएंगी। क्या हम लाइट पोल्यूशन वाले एरिया में इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो शाम को यार मैंने सोचा आपके साथ शेयर जरूर यहाँ पे किया जाए। शाम को एस्ट्रोफोटोग्राफी करूँ, कोई सेटिंग्स आपको नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं प्रो मोड से या मैनुअल मोड से आपको उन चीजों को करके दिखाऊंगा। जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जुपिटर है, या हमारी ओराइन कॉन्स्टेलेशन है, उस चीज को, और एक दो चीजें और हैं वो भी मैं पुटअप कर दूंगा। कैसा लगे वीडियो मुझे एंड तक देख के जरूर यहाँ पे बताना। चलिए अब मिलते हैं रात को। अभी का माहौल तो आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे है। ये हमने एक होटल लिया था, यहाँ पे स्टे किया है यहाँ पे, तो काफी ठीक है। यहाँ पे हम रात को रुकेंगे, सुबह के बाद अपना काम करके हम निकल जाएंगे। तो चलिए अब रात को यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने एक छोटा सा टेलीस्कोप यहाँ पे बनाया है। उसका लिंक आपको यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं, जो वो शहर था रतलाम, वहां पे क्या था, सारे स्ट्रीट लाइटें थी, घरों की भी लाइटें थी, लेकिन वहां पे क्या था, ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे नहीं था, ज्यादा गंदा वातावरण वहां पे मुझे देखने को नहीं मिला। और जो फोग होता है ठंड में, वहां पे फोग इस तरह का कुछ यहाँ पे नहीं था। जो इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वाटर के, उन पे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस इतनी नहीं आ रही थी जितना अदर सिटीज में यहाँ पे आती है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने मुरादाबाद में यहाँ पे शूट किया है फोटो। इस फोटो में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा नॉइज यहाँ पे है, यानी कि लाइट पोल्यूशन इस फोटो में है। लेकिन वहां पे अगर आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं तो काफी ज्यादा लाइट पोल्यूशन आपको दिख रहा है। रतलाम शहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे लाइट पोल्यूशन काफी दिख रहा है। लेकिन जब मैं आकाश में यहाँ पे ऊपर को देख रहा हूँ, तो यार वहां पे सारे स्टार्स चमचमाते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल या वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पे नहीं थे। क्लाउडली मौसम वहां पे नहीं था, जिस वजह से काफी क्लियर यहाँ पे मौसम मुझे यहाँ पे दिख रहा था। अब दोस्तों मैंने जो सेटिंग्स मैं अपने गांव में यहाँ पे यूज करता हूँ, प्रो मोड में जाके मैंने सेम सेटिंग्स डायरेक्ट वहां पे सेट की और जाके मैंने यहाँ पे फोटो यहाँ पे क्लिक किया। अब दोस्तों यार मैंने जैसे फोटो वहां पे क्लिक किया तो मैंने क्या देखा यार, आउटपुट में ब्लर हो जा रहा था, यानी स्टार्स तो वहां पे दिखाई दे रहे थे, हमारा ओराइन कॉन्स्टेलेशन बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा काफी अच्छे से, लेकिन वो फोकस में यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब मैं यार सोचा सेम सेटिंग्स तो मैं अपने गांव में यहाँ पे यूज करके एस्ट्रोफोटोग्राफी करता हूँ, और अभी तक मैंने जितनी फोटोज आपको दिखाए सेम सेटिंग्स में यहाँ पे दिखाए, लेकिन यहाँ पे यार सेटिंग्स का क्या यहाँ पे झोलम झाल यहाँ पे हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं समझ गया था कि भाई आप जो आउटपुट अपने एरिया में लेते हैं, अपने शहर में यहाँ पे लेते हैं, तो जो सेटिंग्स में यहाँ पे बताता हूँ तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पे रखना होता है, जिस वजह से वो रिजल्ट आउटपुट यहाँ पे सही देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है हमें। तो अब दोस्तों मैंने सोचा कि यार काफी मैंने शॉट्स लिए, अलग अलग डायरेक्शन में शॉट्स लिए, यार फोकस नहीं आ पा रहा था। मैंने फोकस को घटाया बढ़ाया थोड़ा बहुत, तो तब भी यार यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। यार मैंने सोचा क्या सारी चीजें यहाँ पे चल रही है, मैंने यहाँ पे ये चेक नहीं किया कि मैं उस फोकस को मीडियम पे अगर लेकर आऊंगा तो आउटपुट अच्छा यहाँ पे मिल सकता है। अब दोस्तों मैंने जैसे ही वहां पे आउटपुट लेने के लिए वहां पे जो सेटिंग्स को और मैंने यानी कि फोकस को पास लेके आया, यानी कि वहां पे जो लाइट पोल्यूशन थी नहीं, तो मैंने मीडियम से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेकर आया तो कुछ आउटपुट मेरे लिए बेहतर यहाँ पे निकल के आए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खुश होने लगा कि भाई आसपास यही नियर फोकस रखना होगा, इसके थोड़ा ऊपर करके या नीचे करके मैंने फोकस को फाइनली मैंने उस पे एडजस्ट यहाँ पे कर दिया, जहां पे अच्छा रिजल्ट मुझे मिल सकता था। उसके बाद क्या था, मैंने काफी सारे शॉट्स लिए, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का शॉट्स यहाँ पे लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे अब फोकस को नहीं छेड़ा, यहाँ पे सिर्फ आईएसओ को छेड़ा। क्यों? क्योंकि तो लाइट पोल्यूशन जो निकल के आ रहा था एनवायरमेंट पे वो था, लेकिन इतना नहीं था कि भाई बैकग्राउंड में हमें कोई ऐसे ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे जो आकाश में दिखाई यहाँ पे देता, जैसे जुपिटर है, हमारे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये मैंने सिर्फ इसमें आईएसओ को कम करके यहाँ पे लिया, और इसमें दोनों ही फोटो में आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी यहाँ पे दिखाई यहाँ पे दे रही होगी। तो यार काफी मजेदार आउटपुट में यहाँ पे देखने को लगा। जो यार मैं देख रहा था ना यार, इतना ज्यादा लाइट पोल्यूशन, उसमें तब भी मैंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को वहां पे शूट कर लिया। उसके बाद मैंने प्लेडीज का यहाँ पे लिया, प्लेडीज भी आप देखिए कितना शार्प यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो मार्स है अपना, मार्स भी कितना यार यहाँ पे ब्राइट
लाइट यहाँ पे चमक रहा था यार, काफी इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे देखने को लगा, काफी मोह लिया इसने मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या काम किया, रात को मैं सो गया और मैंने सोचा, दिमाग में आया एक खुरापाती आइडिया ये आया मेरे दिमाग में, जो हमारा कॉमेंट यहाँ पे पास हो रहा है ZTF, तो दोस्तों इसे मैं कैप्चर करके देखूं, क्या पता ये मेरे कैमरा में हो जाए। जस्ट फन के लिए मैंने सोचा कि क्या पता कैप्चर यहाँ पे हो जाए, क्योंकि उस टाइम वो पास नियर नहीं था हमारी अर्थ के। मैंने सोचा सुबह को कैप्चर करके देखूंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया, जब सुबह को मैं यहाँ पे उठा तो मैंने पहले आप ये यहाँ पे मैप देखी, मैप में जो लोकेशन यहाँ पे हमारे ZTF की जो है, ये धूमकेतु है, इसकी जो लोकेशन यहाँ पे आ रही है जस्ट ये वाले स्टार्स के सामने यहाँ पे आ रही है। अब दोस्तों मैंने क्या था, उसी डायरेक्शन में अपने स्मार्टफोन को रखा और कुछ शॉट्स यहाँ पे लेने स्टार्ट यहाँ पे कर दिए। मैंने 4-5 शॉट्स लिए और उन्हें जूम करके जो देखा मैंने यार, काफी हल्का सा धुंधला सा मुझे यार देखने को मिला हमारा ZTF धूमकेतु या कॉमेट। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही यहाँ पे इस चीज को समझ रहे होंगे जो इस चीज को डीपली जानते हैं। अब जिनके सर के ऊपर से ये बात यहाँ पे निकल रही होगी ना, वो तो कहेंगे कि ये छोटा सा पैच है किसी लाइट का, अदरवाइज कुछ नहीं है। लेकिन मैं जहां तक मैं जानता हूँ ये 100% कॉमेट ही था। कैसे दोस्तों, मैंने काफी सारे शॉट्स यहाँ पे लिए और हर एक शॉट्स में लाइट्स का पैच तो यहाँ पे नहीं आ सकता है, किसी फोटो में आ सकता है, लेकिन हर एक फोटो में उसी जगह पे वो लाइट मुझे दिखाई यहाँ पे दे रही थी। तो इसका मतलब वो ही हमारा कॉमेट था। अब दोस्तों फाइनली कंक्लूजन ये रहता है कि जो सेटिंग्स मैं आपको एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में बता रहा हूँ ना, वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके आपको अपने एरिया में ऐसा देखना होगा कि जैसे बारिश यहाँ पे हो गई है तो सारी डस्ट, सारा प्रदूषण हमारा नीचे यहाँ पे आ गया है। भले ही कितना भी इन्वायरमेंट में यहाँ पे लाइट पोल्यूशन आ रहा हो, वो रिफ्लेक्ट होकर इन्वायरमेंट पे हमारे कैमरा तक नहीं आएगा। तारे आपको चमचमाते दिखाई यहाँ पे देंगे। एक सबसे पहला इंडिकेशन ये रहेगा कि जब आपके यहाँ बारिश हो गई या मौसम साफ ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया है, तो आपको जो तारे चमचमाते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे और नीचे लाइट पोल्यूशन काफी ज्यादा होगा। तो उस सिनेरियोज में आप एस्ट्रोफोटोग्राफी अपने शहर में यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर यहाँ पे मौसम साफ नहीं रहेगा, प्रदूषण यहाँ पे रहेगा जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे कैमरे पे आएगा ही आएगा, जैसे आपको वाइट इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सिनेरियोज थे, आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके इन सारी चीजों को लेके देखना। आई होप आपका नसीब अच्छा रहेगा। तो आप ये एस्ट्रोफोटोग्राफी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा रतलाम में, काफी पॉल्यूशन वाला एरिया था वो, तब भी मैंने काफी अच्छे शॉट लिया। एंड्रोमेडा का लिया, हमारे पेलेडीज का लिया, मार्स का लिया और ओराइन कॉन्स्टेलेशन का लिया। इवन यहाँ पे कॉमेट का भी मैंने ले डाला, जहां मैंने सोचा नहीं था कि हाँ आ जाएगा, फिर भी मैंने ले डाला। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगा हो तो लाइक करना वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।